सेकेंड मेथड जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का होगा बेटा, इट इज लेयरिंग। अब लेयरिंग में क्या करते हैं, इस प्रोसेस में द डेवलपमेंट ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स इज इंड्यूस्ड ऑन अ स्टेम बिफोर इट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट प्लांट। मतलब कि बेसिकली इसमें होता क्या है, हम स्टेम जो है किसी भी प्लांट की स्टेम को यूज करके क्या करते हैं, उसको डिटैच करते हैं, उसको अलग करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, किसी भी प्लांट से लेयर करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मैंगो और रोज। एग्जाम्पल इज मैंगो एंड रोज, जिसको हम आर्टिफिशियली प्रोपगेट कर सकते हैं। कौन सी प्रोसेस से, लेयरिंग की प्रोसेस से। ठीक है, पहला था अपना कटिंग। कटिंग में कौन से प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं, ग्रेप्स और शुगर के। क्लियर। नेक्स्ट देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, एडवांटेजेस। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, एक चीपर प्रोसेस है, बहुत ही, है ना, इजियर है, इजी प्रोसेस है और काफी ज्यादा फास्ट मेथड है, यानी कि रैपिड मेथड है, जिसके थ्रू हम प्लांट्स को इजीली ग्रो कर सकते हैं फ्रॉम देयर सीड्स। So it is a cheaper, easier and more rapid method, fast method of reproduction. The traits or characters of the parent plant are preserved by vegetative propagation. Means जो parent plant है, जैसा parent plant होंगे वैसे ही अपने new plants grow होंगे, तो parent plants के जो भी traits और characters हैं वो automatically हमें new plants में भी दिखेंगे। तो next is better quality of the plants can be maintained by this method. मीन्स हम यहाँ पर प्लांट्स की क्वालिटी को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, सो बेटर क्वालिटी कैन बी मेंटेन। फोर्थ इज इट रिजल्ट्स इन प्रोपगेशन ऑफ दोज प्लांट्स व्हिच डू नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड्स और प्रोड्यूस सीड्स विद प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी। मीन्स इस मेथड से हम ऐसे प्लांट्स को भी ग्रो कर सकते हैं जो वायबल सीड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। वायबल सीड्स मतलब ऐसे सीड जो इजीली जर्मिनेट करके न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे प्लांट जिनके सीड्स वायबल नहीं हैं, उनको भी हम इजीली विद यूजिंग दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हम इजीली उन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। फिफ्थ इज द प्लांट जनरेटेड फ्रॉम दिस मेथड रिक्वायर लेस टाइम टू ग्रो। इस मेथड में प्लांट जो भी ग्रो होंगे वो बहुत ही कम टाइम में ग्रो होंगे एंड साथ ही साथ काफी ज्यादा फास्ट ये प्रोसेस होगी। ठीक है, कम टाइम लेकिन फास्ट प्रोसेस होगी, बहुत ही जल्दी से हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। काफी सारी एडवांटेजेस हैं इसकी। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो डिसएडवांटेजेस क्या है, इट इंड्यूसेस ओवरक्राउडिंग। मीन्स काफी सारे प्लांट्स एक साथ ग्रो करते हैं तो ओवरक्राउडिंग हो सकती है। सेकेंड इज देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन। मीन्स जैसे पेरेंट प्लांट है, जैसे उनके जीन्स हैं वैसे ही न्यू प्लांट्स होंगे, कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में देयर विल बी लेस अडैप्टेबिलिटी। थर्ड इज अगर कोई भी डिजीज है पेरेंट प्लांट को तो वो ऑटोमेटिकली न्यू प्लांट में भी ट्रांसफर हो जाएगी। सो दीज ऑल आर डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये थे हमारे मेथड बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमारे मेथड थे जिसमें हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा और आर्टिफिशियल। आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे वी हैव टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर क्या है, एक प्रोसेस है जिसको बहुत ही जल्दी से समझेंगे टिश्यू कल्चर होता क्या है। तो देखो टिश्यू कल्चर भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्लांट्स का प्रोडक्शन करते हैं। कैसे करते हैं, इट इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस। इसमें क्या होता है, हम कोई भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या करते हैं, प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यूज और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। कोई भी प्लांट जो ग्रो कर रहा है उसकी टिप से टिश्यू निकालकर, ठीक है, टिश्यू को एक्सट्रैक्ट करके या फिर सेल्स को अलग करके हम निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसको फिर आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करते हैं। ठीक है, उसको हम फिर आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करते हैं। तो प्लांट टिश्यू वहां पर क्या करेगा, डिवाइड करेगा और धीरे धीरे ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगे। वो जो जब आर्टिफिशियल मीडियम में सेल्स का डिवीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम कैलस। ठीक है, उसको हमने क्या बोला, कैलस। उसके बाद इस कैलस को ट्रांसफर करके हम
अलग दूसरी और मीडियम में रखते हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, हॉर्मोन्स, प्लांट के हॉर्मोन्स प्रेजेंट होंगे, जिससे वो प्लांट्स के हॉर्मोन्स क्या करेंगे, उसकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है, वो सेल्स में ग्रोथ होगी, डिफरेंशिएशन होगी और धीरे धीरे क्या बन जाएंगे, प्लांटलेट्स। ठीक है, धीरे धीरे ये कैलस से क्या बन गया, प्लांटलेट्स बन गया बेटा। अब इन प्लांटलेट्स को क्या करा जाता है, छोटे छोटे पॉट्स के अंदर या फिर सॉइल के अंदर वापस से ग्रो करने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, टिश्यू कल्चर, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लांट्स के टिश्यूज को एक्सट्रैक्ट करके न्यू प्लांट्स को ग्रो करा है। कैसी मीडियम में, नेचुरल मीडियम में नहीं, आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ग्रो करा है। इस टेक्निक को हम माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन। काफी सारे एडवांटेजेस हैं इसके। एडवांटेजेस क्या क्या है तो इस प्रोसेस से हम कई सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट जो सजावट के लिए यूज होते हैं, जैसे कि ऑर्चिड्स हो गए, डालिया, ठीक है, कार्नेशन, ये सब प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इस मेथड से जो भी प्लांट ग्रो होंगे बेटा वो डिजीज फ्री होंगे। फास्ट प्रोसेस है ये, रैपिड प्रोसेस है, डिजीज फ्री प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं। जैसे अपने को क्वालिटी चाहिए वैसे क्वालिटी के हम प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। जितना अपने को नंबर चाहिए प्लांट्स का, ठीक है, जितने नंबर ऑफ प्लांट्स हमें चाहिए उतने नंबर ऑफ प्लांट्स हम इजीली ग्रो कर सकते हैं इन आर्टिफिशियल मीडियम। ठीक है, मीडियम कैसी होगी, कॉन्टामिनेशन फ्री होगी, तो डिजीज फ्री प्लांट्स विल बी ग्रो। तो ये टिश्यू कल्चर जो है काफी ज्यादा अच्छा मेथड है, एडवांटेजेस मेथड है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां तक हमने बात करी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, अगर डेफिनेशन देखें, सो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ स्पेशल हैप्लॉइड सेल्स विच आर नोन एज गैमीट्स। ठीक है, तो प्रोडक्शन किसका, ऑफस्प्रिंग का, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिजम्स का, किसकी मदद से, बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, जिसके अंदर कितने पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये थी हमारी डेफिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करते हैं आगे प्लांट्स के अंदर और फिर हम पढ़ेंगे इसको एनिमल्स के अंदर, यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा प्लांट्स में देखते हैं, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। उससे पहले आप मुझे ये बताओ कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला ऑर्गन या फिर पार्ट कौन सा होगा? प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है? देखो, प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला जो ऑर्गन है या पार्ट है वो क्या है? हमारा फ्लावर। ठीक है, इट मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल अकर। देखो क्या होता है, फ्लावर की बात करते हैं, फ्लावर का स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर देखेंगे प्लांट्स कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेपल से। सो दिस ग्रीन स्ट्रक्चर, फ्लावर के नीचे जो ये ग्रीन स्ट्रक्चर होता है ना, फ्लावर के नीचे जो ग्रीन कलर का छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं इसको? सेपल। तो बेसिकली जब फ्लावर जो है बड स्टेज में होता है तो ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है। सो इट इज अ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, शील्डिंग स्ट्रक्चर है और बाकी के ऑर्गन्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, आउटसाइड से शुरू कर रहे हैं। ये था अपना सेपल। सेपल के अंदर अपने प्रेजेंट है क्या? सेपल के अंदर अपने प्रेजेंट है बेटा पेटल्स। ठीक है, कलरफुल पेटल्स प्रेजेंट हैं। अलग अलग फ्लावर में अलग अलग कलर के पेटल्स पाए जाते हैं। इन पेटल्स का काम क्या होता है? पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना, मीन्स इंसेक्ट्स या फिर एनिमल्स को क्या करना? अट्रैक्ट करना, ताकि क्या हो सके? पॉलिनेशन। तो पेटल्स का काम क्या है? इट अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। ठीक है, अब पेटल्स के अंदर आए, अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल मतलब किसी फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बेटा बोला जाता है स्टेमेन।
स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। ध्यान से सुनना, स्टेमन क्या है? स्टेमन इज दिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। सो दिस पार्ट is known as anther. This part is known as anther. और ये जो stalk like structure है this is known as filament. तो स्टेमन जो है दो पार्ट से बना है which are anther, और दूसरा stalk वाला पार्ट क्या है? फिलामेंट है। ठीक है, फिलामेंट क्या है? सपोर्टिव स्टॉक जो एंथर को होल्ड करके रखता है। एंथर क्या है? एंथर भी वो पार्ट है जिसके अंदर मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन्स। तो एंथर इज द पार्ट विच प्रोड्यूसेस मेल गैमीट्स एंड पॉलन ग्रेन्स। क्लियर? ठीक है, अब ये था अपना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अगर किसी फ्लावर में मैंने बोला अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसके अंदर दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, मेल और फीमेल। तो यहां पर देखो दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। सो ये ऊपर वाला पार्ट है अपना स्टिग्मा। ठीक है, फीमेल का ये जो ऊपर वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट है दिस इज स्टिग्मा। इसको यहां पर समझ सकते हैं हम। सो दिस इज स्टिग्मा। ठीक है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज स्टाइल। यहां पर भी आप देख सकते हो दिस इज स्टाइल। ठीक है, और नीचे जो ये स्वोलन पार्ट है दिस इज ओवरी। तो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल। क्या बोलते हैं बेटा? पिस्टिल। इसको हम कार्पेल के नाम से भी जानते हैं। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज कार्पेल और पिस्टिल। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज स्टेमन, जिसके अंदर होते हैं अपने एंथर और फिलामेंट। फीमेल में क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा क्या है? स्टिकी सरफेस है। ठीक है, जहां पर पॉलन ग्रेन्स आकर क्या होंगे? स्टिक होंगे। उसके बाद नीचे बात करें स्टाइल, तो स्टाइल क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब है जो कनेक्ट करती है स्टिग्मा से ओवरी को। ओवरी क्या है? ओवरी के अंदर ही क्या प्रेजेंट है बेटा? ओव्यूल प्रेजेंट है, और जहां पर क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, तो ये हमने बात करी फ्लावर के स्ट्रक्चर की। तो फ्लावर के अंदर कौन से पार्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, बाकी के जो ये पार्ट्स हैं सेपल और पेटल दे आर एक्सेसरी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। इतनी बात समझ आई आपको? नेक्स्ट देखो, पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी मदद से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है। कहां से कहां? कहां से कहां ट्रांसफर होगा? फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। पॉलिनेशन में क्या होगा? एक ऐसी प्रोसेस जिससे मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक फ्यूज करना है। ठीक है, मेल गैमीट क्या है? पॉलन। ठीक है, तो मेल गैमीट यानी कि पॉलन ग्रेन्स जाकर कहां जाएंगे? कहां स्टिक हो जाएंगे? टू द स्टिग्मा ऑफ pistil. This process, this transfer of pollen grain from anther of stamen to the stigma of pistil is known as pollination. यहाँ देखो, यहाँ पर भी आप देखो, the process of transferring pollen grains from the male part यानी कि anther of one flower to the female part यानी कि stigma to the another flower of the same species. So this process is known as pollination. ठीक है, एसेंशियल क्यों है ये प्रोसेस? क्योंकि ये प्रोसेस होगी तभी आगे क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगी। अब पॉलिनेशन जो है एक ऐसी प्रोसेस है जो दो टाइप्स की है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। तो पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। पॉलिनेशन क्या है बेटा? पॉलिनेशन जो है टू टाइप्स की है अपने पास। कौन कौन सी? देखो, पहला है अपने पास सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा? जब एक प्लांट में सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रही है तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन हो रही है जो डिफरेंट प्लांट पर प्रेजेंट है। ठीक है, मीन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जो पॉलिनेशन हुई जो डिफरेंट प्लांट्स पर क्या है? सिचुएटेड है।
तो उस पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन या फिर जेनोगेमी बोलते हैं इसको हम। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जो फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होगी वो सेम फ्लावर के अंदर भी हो सकती है या फिर जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट के अंदर भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक प्लांट है जिसके अंदर कई सारे फ्लावर हैं, ठीक है। अब ये सारे फ्लावर आपस में तो जेनेटिकली क्या है, आइडेंटिकल है ना, सेम प्लांट में है क्योंकि। तो अगर एक फ्लावर से इसी में ही इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन हो रही है तो जेनेटिकली तो सिमिलर है ये, तो ये पॉलिनेशन क्या कहलाई जाएगी, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगी, जब एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में पॉलिनेशन हो रही है तो ये क्या है, जेनेटिकली क्या है बेटा, ये डिसिमिलर प्लांट्स है, जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स है ये, ठीक है। तो पॉलिनेशन का टाइप क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन। इतनी बात क्लियर हुई। तो पहला स्टेप ऑफ यहाँ पर प्लांट्स के अंदर पहला स्टेप है फर्टिलाइजेशन के लिए पॉलिनेशन, मेल गैमीट का फीमेल गैमीट तक पहुंचना। तो सबसे पहली स्टेप क्या है, पॉलिनेशन है। अब पॉलिनेशन के लिए कौन कौन इन्वॉल्व है, मेथड्स क्या है पॉलिनेशन के, कौन पॉलन ग्रेन्स को अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक यानी पिस्टल तक, स्टिग्मा तक पहुंचाएगा, जैसे कि कौन कौन पहुंचा सकता है, जैसे कि इंसेक्ट्स आर द बेस्ट पॉलिनेटर्स, ठीक है। इंसेक्ट्स जो है सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करने वाले कौन होते हैं, हमारे इंसेक्ट्स ही होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अपने क्या है, एग्जाम्पल है अपने पास सन फ्लावर्स, रोजेस, डेजीज, इन सब के अंदर पॉलिनेशन कौन करता है, इंसेक्ट्स करते हैं, ठीक है। जैसे कि बीज हो गई, बटरफ्लाईज होते हैं अपने पास, तो ये क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स को लेकर जाते हैं दूसरे फ्लावर तक, साथ ही साथ क्या करते हैं, नेक्टर को भी कलेक्ट करते हैं, ठीक है। विंड दूसरा है अपना मेथड, विंड यानी कि हवा के थ्रू पॉलन ग्रेन उड़कर दूसरे फ्लावर तक पहुंचते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जब पॉलिनेशन किससे हुई है, विंड के थ्रू, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स जो है कैरी होते हैं टू द अदर फ्लावर्स विद द हेल्प ऑफ विंड, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिनेशन होने के लिए जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो लाइट वेट होने चाहिए, लाइट वेट होते हैं ताकि इजीली क्या कर सके, हवा के अंदर फ्लो कर सके। क्लियर। एग्जाम्पल जो ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर पॉलिनेशन विंड के थ्रू होती है उनके एग्जाम्पल्स हैं डेंडेलियन, ग्रासेस, ठीक है, ये उनके एग्जाम्पल है। क्लियर। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब पॉलिनेशन हो गया, पॉलन ग्रेन या मेल गैमीट स्टिग्मा तक पहुंच गए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो जो मेल गैमीट है स्टिग्मा से कहाँ जाएगा बेटा, स्टिग्मा से जाएगा स्टाइल, स्टाइल से जाएगा कहाँ पर, ओवरी के अंदर प्रेजेंट ओव्यूल में, जहां पर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जहां पर होगी अपनी फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन कैसी प्रोसेस है, द पॉलन ऑन द स्टिग्मा जर्मिनेट्स एंड सेंड्स अ पॉलन ट्यूब डाउन टू द फ्लावर्स ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन जो आया उसने क्या बनाई, पॉलन ट्यूब बनाई, ठीक है, जो कहाँ पहुंचा, फ्लावर की ओवरी तक, ठीक है, जहां पर अपना डिलीवर हो गया मेल गैमेट इनटू द ओव्यूल, और वहीं पर ही क्या हो गई अपनी फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो अपनी ओवरी है और साथ ही साथ जो अपना ओव्यूल है, ओव्यूल क्या बनाता है, ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड, एंड जो ओवरी है, फ्लावर की जो ओवरी है वो क्या बना देती है, फ्रूट बना देती है। द ओवरी मैच्योर्स एंड फॉर्म्स अ फ्रूट। क्लियर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट्स क्या है फर्टिलाइजेशन के, जो ओव्यूल है वो क्या बनाएगा, सीड का फॉर्मेशन करेगा, और जो ओवरी है वो क्या बनाएगी बेटा, फ्रूट बनाएगी। अभी जो सीड है, सीड का डिस्पर्जल होता है और साथ ही साथ क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, है ना। सीड का क्या होगा, डिस्पर्जल एंड जर्मिनेशन होगा टू ग्रो अ न्यू प्लांट। So this is the process of sexual reproduction in plants. These are the steps of fertilization in plants. इतनी बात आपको क्लियर हुई बेटा, प्लांट्स में फ्लावर्स के अंदर किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। आगे बढ़ते हैं फिर सीड्स की अगर बात करें तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ सीड अपने को दिखा रखा है। सीड का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर देखो, अगर डाइकॉट सीड है, डाइकोटिलेडनस सीड है,
तो इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इनको बोला जाता है कोटिलेडन। इनको बोला जाता है बेटा कोटिलेडन। कोटिलेडन क्या करता है? फूड का स्टोरेज। दीज आर कोटिलेडन, ये भी है और ये भी कोटिलेडन है। क्या करते हैं? ये फूड का स्टोरेज करते हैं, फूड और न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल आगे जाके क्या बनाती है? अपना शूट सिस्टम बनाती है, पूरा का पूरा शूट सिस्टम। और यहाँ पर जो अपना नीचे वाला स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम रेडिकल, जो आगे जर्मिनेट होके बेटा क्या बनाता है? प्लांट में पूरा का पूरा रूट सिस्टम, ठीक है। और ये जो कोटिलेडन है इस प्लूम्यूल और रेडिकल को क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं सो दैट दे कैन ग्रो एंड जर्मिनेट। क्लियर? सो इसका प्लूम्यूल पार्ट शूट सिस्टम बनाएगा, रेडिकल पार्ट रूट सिस्टम बनाएगा। सो आर फॉर रेडिकल एंड आर फॉर रूट। तो रेडिकल क्या बनाएगा? हमेशा रूट सिस्टम। इस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं। क्लियर? ये था स्ट्रक्चर ऑफ सीड।